हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उदय अकेडमी ऐप पर। मैं हूँ चंचल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपके लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम की जो 11th क्लास है और जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं और जो आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए ये जो है वो यूजफुल है। और अगर साइंस स्ट्रीम में भी किसी ने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, स्पेशल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया हुआ, तो उसमें भी यही वाला सिलेबस जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स बिगिन विद योर सिलेबस इंट्रोडक्शन। ठीक है, 11th इकोनॉमिक्स। देखो बेसिकली आपकी जो 11th इकोनॉमिक्स है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक हो जाएगी आपकी स्टैटिस्टिक्स। देखिए जो इंडियन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये जो है ये मैक्सिमम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। ठीक है, और सेम इसके अंदर भी है, इसके अंदर प्रैक्टिकल ज्यादा और थ्योरी कम है। और मेरे जो ये वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है आपका थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम। वेटेज दोनों की बराबर है। आपको पता है आपके 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में 20 मार्क्स जो है वो आपके किसके होंगे, 20 मार्क्स जो है वो आपके बेसिकली प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। तो 100 में से टोटल 100 मार्क्स का है, 100 में से 20 जो है वो आपके क्या हो गए, वो तो आपके प्रोजेक्ट वर्क के हो गए। प्रोजेक्ट वर्क में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, प्रोजेक्ट वर्क में अच्छे मार्क्स आएंगे आपकी इसको आपकी टीचर से अच्छे से बात करने से। देखो टीचर से हमें वैसे भी बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो है, टीचर का दर्जा जो होता है वो हमारे पेरेंट्स के बराबर होता है ना। तो अपने टीचर से आपको वैसे भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बर्ताव करना होता है हमेशा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल जो एटीट्यूड होता है वो भी उस आपकी पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर को भी ये चीज दर्शाती है। आपके मैनर्स क्या है ये भी आपके टीचर को इज्जत करने से ही आपको लोगों को पता चलता है कि आपका मैनर जो है, आपके संस्कार जो है वो क्या है। ठीक है, और यहाँ पर तो आपका बेनिफिट भी है। अगर आप टीचर से बहुत अच्छे से, अगर आप टीचर के लाडले हो, बहुत प्यारे हो, तो आपको टीचर जो है वो प्रोजेक्ट वर्क में 20 में से 20 जो है वो आपको दे देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स में रखना है। उसके बाद आपको जो मेहनत करनी है वो आपको किस में मेहनत करनी है, वो आपको मेहनत करनी है 80 मार्क्स में। तो 80 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स तो इसमें से बनते हैं और 40 मार्क्स जो है वो इसमें से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, काफी इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बाकी इंस्टीट्यूट में जो होता है वो दोनों के दोनों जो पार्ट है वो एक ही टीचर पढ़ाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर जो जिस सब्जेक्ट में जिस पार्ट में प्रोफेशनल है उसी को ही वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स होगी उसे पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, और जो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो इसके बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है तीरथ सर, वो आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देगा भी कौन, वो सर ही देंगे। वो आपको समझाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपका सिलेबस है। जैसे मैं आपको आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस समझाने जा रही हूँ, वैसे ही सर आपको स्टैटिस्टिक्स का भी सब्जेक्ट सिलेबस समझाएंगे। तो इसको कराएंगे बाय तीरथ सर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत प्लस माइंड है कि आपको एक ही टीचर से बोर नहीं होना पड़ेगा। वैसे बोर तो आप वैसे भी होंगे, ठीक है, मेरे साथ भी आप बोर नहीं होने वाले ना, आप सर के साथ बोर होने वाले। बट यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जो जिस चीज में प्रोफेशनल है आपको वही समझाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को थ्योरी अच्छे से आती है और प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं आती है फिर भी वही सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जिस चीज में प्रोफेशनल है उसको वही चीज पढ़ाने के लिए दी जा रही है। तो थ्योरी आपको पढ़ाऊंगी मैं और जो प्रैक्टिकल है वो आपको पढ़ाएंगे तीरथ सर। ठीक है, और यहाँ पर आपकी छोड़ने का तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, हमें पूरा सिलेबस जो है वो कवर करके चलना है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे छोड़ के चलते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और टीचर भी उनको सजेशन देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपको मैं भी बताऊंगी, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट ही सिर्फ नहीं करके जाने हैं, आपको पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि हम पूरे साल ही मेहनत करेंगे, हम पूरे साल ही बहुत अच्छे से करेंगे, तो हमारा जो एंड में होगा वो हमें सिलेक्टिव स्टडी करने की जो नौबत है वो आने नहीं वाली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कि इसके अंदर क्या क्या आपके चैप्टर्स जो है वो कवर होने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो आपकी जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आपकी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है,
नेक्स्ट हो जाता है हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है मार्केट बिहेवियर। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपके इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। और क्योंकि इसका नाम है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 10th तक पढ़ा तो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, बट उसमें मुझे पता है कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा होगा। वो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एसएसटी का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स, तो मुझे पता है आपने वो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम जो इकोनॉमिक्स करेंगे वो मैं आपको पूरा बेस समझा के चलूंगी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, और जो इकोनॉमिक्स में क्या क्या बेसिक टर्म्स होती हैं, इसको कौन यूज करता है, ये इसका इकोनॉमिक्स में रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले क्लास में। आज मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। ठीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझा लेते हैं। सबसे पहले इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब क्या होता है। इको का मतलब होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि ये बंदा बहुत इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो बचत करके चलता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है जो पैसों से बचत करके चलता है, फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है, बैलेंस बना के चलता है, दैट इज कॉल्ड एज इको। ठीक है, इकोनॉमी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट्स बेसिकली अ लिटरेचर। जब हम ऐसे शास्त्रों को पढ़ते हैं, ऐसे लिटरेचर को पढ़ते हैं जो हमें पैसों के अरेंजमेंट को समझाए, हाउ टू अरेंज फंड्स टू इन द बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। तो जो हमें इस चीज का ज्ञान देता है, जो लिटरेचर हमें ये समझाता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, ऐसा लिटरेचर जो हमें समझाता है कि हाउ टू यूज फंड्स विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी तो हम लिख के समझेंगे सारी चीजें, नोट्स बनवाऊंगी मैं आपको क्लास में प्रॉपर। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपका सिलेबस जो है वो क्या क्या चैप्टर्स कंटेन करता है, क्या क्या उसके अंदर जो है वो कंटेन है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला आपका चैप्टर जो है, बेसिकली आपके ये 3 चैप्टर है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं। एक और चैप्टर, मतलब एक चैप्टर इसके अंदर ऐड नहीं है, वो आपका बेसिक है, इसी से रिलेटेड। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, एक इकोनॉमी को कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। और सेकंड चैप्टर का हमारा नाम क्या आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो है इसके अंदर आपके फर्दर 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है आपकी सेकंड यूनिट जो है, ये फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट जो है आपकी वो बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कि एक कंज्यूमर जो होता है वो उसकी यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो कब सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यूटिलिटी का बेसिकली अगर मैं यूटिलिटी का मतलब बोलूं तो यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूटिल्स क्या होती है कि हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली एक चीज को कंज्यूम करने से। एक आम को लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने एक एप्पल लिया, उस एप्पल को खाने से मुझे कितनी संतुष्टि मिली, तो उस संतुष्टि को नापने के लिए हमने एक यूनिट निकाली। जैसे हम अगर मुझे कितने किलो आम लेने हैं, तो आम के लिए हमने क्या यूनिट यूज की, किलो, केजी। ऐसे ही जो हमारी संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, उसको भी नापने के लिए हमने कौन सी यूनिट निकाली, उसको हमने निकाला यूटिल्स। तो यूटिल्स को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। कि हमें एक कंज्यूमर को कोई चीज यूटिलाइज करने से उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा कर्व है, इसमें हम बेसिकली ग्राफ बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, जो इससे रिलेटेड चैप्टर है वो है आपका
कंज्यूमर्स थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड भी बोल सकते हो, जिसको हम बोल सकते हो थ्योरी ऑफ। उसके बाद आ जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लेट मी चेक कि आपको विजिबल है। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं हम इस पर प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या है, देखो कंज्यूमर क्या सोचता है कि मुझे जितनी ज्यादा सस्ती चीजें मिलेंगी मैं उतना ज्यादा खरीदूंगा। प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मुझे जितना ज्यादा प्राइस मिलेगा मैं उतना ज्यादा बेचूंगा। ठीक है, दोनों के अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है। कंज्यूमर सोच रहा है कि अगर मुझे सस्ता सामान मिलेगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर सोच रहा है कि अगर मुझे ज्यादा प्राइस मिलेगा तब मैं बेचूंगा। तो दोनों के बीच में जो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को हमें कैसे शॉर्ट आउट करना है वो हम पढ़ते हैं मैक्रो के अंदर, और वो हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। यहाँ पर भी थोड़ी सी बात करेंगे हम, जब हम मार्केट बिहेवियर पर आएंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू द फैक्टर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वही आ जाता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और थ्योरी ऑफ सप्लाई। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ना, और आ जाती है आपकी थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर्स जो है ये आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यही बोलूंगी। क्योंकि अगर मैं आपको पहले बोल चुकी कि मैं सिलेक्टिव स्टडी नहीं कराने वाली, बट स्टिल ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आपने आज पढ़ लिए तो आपको ये, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स वापस से वहां पर रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। ठीक है, अब जाते हैं मार्केट पे। तो सबसे पहले मार्केट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ मार्केट में या फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो जाता है। उसके बाद आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिर इसको फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी बोल सकते हैं, सेम थिंग है। मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये किसके अंदर होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा सिलेबस है कि हमारे सिलेबस में बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। तो आपको हमारा सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट्स है, आपका जो नेक्स्ट बुक है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो सर देंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली उसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं। तो उसके लिए आपके यहाँ पर खुशखबरी है कि उसके अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, और बेसिकली मैक्सिमम जो है वो सारे के सारे जो है वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से है तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि सारा का सारा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी थ्योरी, उसके बाद हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी थ्योरी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे डिपेंड है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो तीरथ सर देंगे। मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स सिर्फ 10 है, 10 नंबर ऑफ चैप्टर्स। इसका इंट्रोडक्शन सर अच्छे से दे पाएंगे, तो इसलिए, और आपको सर ही पढ़ाने वाले हैं तो आपको पता भी चल जाएगा, सर इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको समझ भी आएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन सर देंगे। आज हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है। तो आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो आप आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो और फीस भी हमने काफी नॉमिनल रखी है,
तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज जरूर शेयर करें। ओवरऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी अगर आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि ये वाला जो हमारी वीडियो है और अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया तो आप प्लीज इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको ज्वाइन करने के लिए बोले। और आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में आपसे तीरथ सर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।